हेलो फ्रेंड, एडवांस डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रताप और आज हम लोग मिरर पे न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले जान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन या आवर्धन होता क्या है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, अपॉन वस्तु की ऊंचाई। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज। या इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, v अपॉन यू। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन हो गया। अब हम लोग मिरर का फॉर्मूला लिखते हैं। मिरर का फॉर्मूला होता क्या है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये हमारा मिरर का फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज और जान लेते हैं। ये मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। यह मिरर है, यह मिरर है हमारा, एम एन मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम डिस्टेंस एलएचएस या बाईं ओर अगर हम कोई डिस्टेंस बाईं ओर लेते हैं, अगर हम डिस्टेंस बाईं ओर लेंगे तो हमेशा निगेटिव अर्थ को भेजेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस हम अगर दाईं ओर लेते हैं, दाईं ओर राइट हैंड साइड या दाईं ओर, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। अगर हम डिस्टेंस ऊपर की ओर लेते हैं, तो अगर हम डिस्टेंस मान लीजिए यहां से हम लंबवत या परपेंडिकुलर लेंगे तो यहां से डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम नीचे की ओर डिस्टेंस देखते हैं तो, या लंबाई देखते हैं, ऊपर अगर लंबाई लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की लंबाई लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें कुछ कॉमन चीजें जो याद रखना हम लोगों को। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 है, ठीक है। यदि एक बस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थित प्राकृतिक साइज ज्ञात करना है, ठीक है। प्राकृतिक साइज ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हमारा क्या दिया? वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 3 मीटर है तो हम यहां से क्या निकालेंगे? फोकस निकालेंगे। फोकस क्या होती है? r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो 3/2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक। अगर फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ठीक। या कह सकते हैं जो रेडियस जो होती है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस जो होती है फोकस के 2 गुना होती है, r इज इक्वल टू 2f। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। इस फॉर्मूले से हमने फोकस निकाल लिया। अब क्या दिया है? यदि एक बस में इस दर्पण से यदि एक बस में इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर
स्थित प्रतिबिंब की स्थित है यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी से स्थित है। मान लीजिए दर्पण बना लेते हैं, दर्पण। तो कौन सा मिरर है, पहले तो मिरर देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण है। तो अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो हम लोग हमेशा ऐसे बनाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, कि जो होगा भी रूल बताया है प्लस माइनस का, ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उसमें हम अंदर की ओर पॉलिश कर लेते हैं, और अंदर की ओर पॉलिश कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं इसको या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मिरर है, अंदर के पॉलिश कर लेते हैं क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, सॉरी 5 मीटर। और अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है या ध्रुव कहते हैं। पोल से डिस्टेंस हमेशा हम मेजर करते हैं, अगर कहीं से भी नापते हैं तो पोल से डिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट या वस्तु है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर, 5 मीटर पर, सॉरी 5 मीटर पर। तो हमारा यहां से यू निकल आएगा, u इज इक्वल टू -5 मीटर। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, अब मुझे यहां से u दिया हुआ और फोकस दिया हुआ है। फोकस कितना दिया, 1.5। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम इसको इधर निकाल लेंगे तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/u। कुछ इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1 कितने फोकस है, 1.5। ठीक है, माइनस 1 कितनी दूरी है, -1/5 मीटर। ठीक है, माइनस, तो इसके बाद आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट अगर यहां से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे, 15 बन जाए 15, 10 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। या माइनस है माइनस, तो ये माइनस को प्लस कर देगा। तो 5 से करेंगे, अगर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 13/15, या इसको कह सकते हैं v इज इक्वल टू 15/13, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे। और इसको डिवाइड करेंगे, 13 बन जाए 13, कितना निकल के आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 13 बन जाए, फिर 13, और उसके बाद कितना हो जाएगा, बचेगा 7 आ जाएगा। 7 में फिर 0 लगा देंगे, 35 जा 65, 35 जा 65। तो ये हमारा v इक्वल टू इतने मिनट आ रहा है। ठीक है, v हमारा आ गया कितना, v इक्वल टू 1.15 मीटर। ठीक है, ये होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकल आई है, 1.15 मीटर। तो इतना पहले समझ लेते हैं। पहले हम लोगों ने रेडियस लिखा था, क्योंकि हमारा रेडियस हमारी गिवन थी या दी हुई थी। उसके बाद रेडियस से हम लोगों ने फोकस निकाल लिया, रेडियस से हमने फोकस निकाला, फोकस आया हमारा 1.5 मीटर। और उसके बाद हमारा गिवन था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई थी, मिरर के फॉर्मूले में रखा। उसके बाद फॉर्मूले सॉल्व करने के बाद मुझे इमेज की डिस्टेंस बोल सकते हैं या प्रतिबिंब की दूरी 1.15 मीटर आई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, आवर्धन लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, प्राकृतिक और साइज पता करना है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करो। प्राकृतिक और साइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक साइज निकालते तो v इक्वल टू आया था 1.15 मीटर आया था, v हमारा इतना आया था, ठीक। और u कितना था हमारा, -5 मीटर, ठीक, -5 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्राकृतिक और साइज खेलने के लिए हम निकालते हैं आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = hi/ho, और इमेज ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, या कह सकते, या मैं ऐसे लिख सकते हैं -v/u, ठीक है। इतना कर लेते हैं -v/u। तो m = हमको गिवन क्या दिया हुआ है, -v/u दोनों दिया हुआ है, तो -v कितना दिया 1.15 और नीचे u कितना दिया -5, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि भाई कम है, पॉइंट लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 1 बचेगा और 5 है तो 1 5 5 3 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 0.023 आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, इतने गुना हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे अब देख लेते हैं। मिरर बना लिए थे, ठीक है, mn मिरर था और ये ऑब्जेक्ट था हमारा 5 मीटर पे, तो हम लोगों का क्या बनेगा 0.23 गुना बनेगा। हम लोग क्या ऑब्जेक्ट, ये हम लोग ऑब्जेक्ट अब देख लेते हैं इमेज में, तो यहां से कोई रेज आएगी, ठीक है, और यहां से कोई रेज आएगी, कहां पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी जो डिस्टेंस होती है आधी होती है फोकस, ठीक, फोकस। तो यहाँ की जो दूरी थी कितनी थी, रेडियस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच की दूरी जो होती है रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ की दूरी 3 थी, अब इसकी आधी करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। मान लीजिए अगर हमारी इमेज ए एंड बी है, तो यहाँ बनेगी a' और b', तो इमेज की जो दूरी होगी कितनी होगी, इतने गुना छोटा बनेगा, और इमेज जो बनेगी हमारी 0.23 गुना बनेगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर का सॉल्व करेंगे।